हाँ जी। नमस्कार सभी को, खमागणी राम राम। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सबका स्वागत है एलडीसी और वनपाल की अपार सफलता के बाद में। आज पुनः आप सबके लिए आज से क्लासों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि लगातार आगे जो क्लासें होगी वो किन किन सब्जेक्ट की होगी, कौन कौन अध्यापक आपको पढ़ाने वाले हैं वापिस से। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इससे पहले हमने क्लासें जरूर लगाई थी, लेकिन बीच में से क्लासें हैं वो अपने वनपाल का एग्जाम आ गया, एलडीसी का आ गया, तो हमें एक चीज सफलता मिली कि भाई एलडीसी और वनपाल वाले जो विद्यार्थी थे उनके लिए जो हमने मेहनत की, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे यूट्यूब की क्लास हो, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन मिल जाना, पहले दिन वाली क्लास से ही मिल जाना, अधिक से अधिक परसेंट। ये हमारे लिए भी एक अच्छा मतलब हमारी मेहनत थी और आप सबका प्रेम और प्यार था कि आपने विश्वास कर उन चीज़ों को आपने देखा भी, अपने दोस्तों को शेयर भी किया। बना रहे यही प्रेम और प्यार अपना वो ऐसे ही बना रहे। अब अपने बीच में है कि आपके अंतिम जो 15-20 दिन बचे हुए हैं, अब इन दिनों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है ऐप के अंदर, तो कोई इश्यू है नहीं कि कोई विद्यार्थी कहे कि भी हमारा इश्यू है। जो लास्ट वाले डाटा वाले टॉपिक थे वो हमने लास्ट में ही करवाए थे। अब आपकी शायद समस्याएं सारी समाप्त हो गई है। आज एक न्यूज आई थी, आपने देखा भी होगा, उसमें 2-3 चीजें ध्यान से रखने वाली बातें हैं। ये आपको अगर नहीं पढ़ा है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर कोई भी महिला है जो अब इस वक्त जो ये वीडियो देख रही है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके गजान सर, उसको जरूर ज्वाइन रखें। क्यों सर? क्योंकि जितने भी पोषण पखवाड़े योजनाएं महिला व बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं थी, टीकाकरण किस में कौन सा स्थान, जोधपुर प्रथम रहा, सेकंड कौन सा रहा, झुंझुनू इस मामले में कौन से पहले स्थान पर आ रहा है, भारत में कौन से राज्य में कौन सी चीजें शुरू हुई थी, ये सारी फोटोएं विद आपके टेलीग्राम पर अपलोड है। उसके अंदर आप एक एक न्यूज को स्क्रॉल करते रहना, पिछले 3 माह की सारी न्यूज एक कॉपी में लिख लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया होगा, जिन्होंने लिख रखा है उनको रिवीजन कर लेना। मैंने यही आपको पहले भी कहा था भाई, वो योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो फिर आपका एग्जाम उसी के अनुसार है, तो वो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आप सबके लिए, तो जरूरी है वो योजनाएं सारी की सारी पढ़ लेना। अब गुरुजी योजनाओं की क्लास भी मैंने यूट्यूब पर ले रखी है, वो आप देखना चाहो तो वो देख लेना। सीधा सर्च करो आईसीडीएस योजनाएं गजान सर, आपके सामने पूरी पूरी तीनों क्लास आ जाएगी। और भी क्लास लगा देंगे, क्योंकि आपके पिछले दिनों से एलडीसी वाले में भी यही कमेंट चल रहे थे, सर महिला पर्यवेक्षक के अंदर समझाइएगा, उसके अंदर वनपाल वालों में भी चल रहे थे कि हमारी क्लास लगाओ। तो अब आपका एग्जाम तक आपकी क्लासें निश्चित है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है 24 तारीख को आपका एग्जाम है, ये तो आप सबको पता ही है, एग्जाम डेट का तो आप सभी को विदित है। उसके बाद में 11 बजे से लगाकर 2 बजे तक आपका समय रहने वाला है पेपर का। ठीक है, 150% आपके आने वाले हैं, 150% आपके आने वाले हैं। अब जिनकी तैयारी अच्छी होगी देख लेना, लाख एक विद्यार्थी देने वाले हैं, 71 सीट है। लेकिन मैं ये विदित कर देता हूं आप सबको कि यहाँ पर जो फोरम मायने नहीं रखते, सीट भी मायने नहीं रखेगी। हो सकता है सीट कल को 10 बढ़ जाए, 15 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 71 से ज्यादा ऐसा नहीं है कि 150 हो जाएगी, है ना। उस भर्ती की 100 गुना सीट नहीं बढ़ सकती। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 150% है आपके आने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी अच्छी की उनका जो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो लगातार तरीके से पढ़ रहे हैं, एक भी क्लास को मिस नहीं किया। इस दौरान आपका एडमिट कार्ड जैसे हमेशा की भांति 4 दिन पहले आपका आएगा, और उससे यानी 6 दिन पहले आपकी एग्जाम सीटी है या 7 दिन पहले आपकी एग्जाम सीटी है वो जारी कर दी जाएगी कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। लगभग तो आपका एग्जाम गृह जिले में ही होगा, आपके जिले में जहां जहां सेंटर है। जैसे मतलब मान लीजिएगा कि हनुमानगढ़ में जिनके सेंटर नहीं दिए जाते, तो वो इस बार गंगानगर दे देते हैं। भाई कम है, इतने ज्यादा है ही नहीं विद्यार्थी, तो गंगानगर एक सेंटर कर दो, 4 सेंटर कर दिए तो सारे गंगानगर में ही कर दिए जाए, ताकि सेंटर कम करने की आवश्यकता पड़े, एक जिलों के अंदर जिले कम रहे। तो हो सकता है नजदीक वाला जिला आ जाएगा। कहने का मतलब अगर डूंगरपुर वालों का है तो वो बांसवाड़ा के अंदर अगर होते हैं तो बांसवाड़ा में आ जाएंगे सबका ही। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, अभ्यर्थी अपने साथ 3 साल से अधिक पुरानी फोटो आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, ये बात ध्यान रखना। और 3 साल से पुरानी फोटो अगर नहीं है तो अपडेट करवा लें, अभी से हो जाएगी अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है मित्र पर जाकर। उसके अलावा आप अपने साथ फोटो भी लेकर जाओ, तो भी वो लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी 1-2 महीनों के अंदर अंदर की होनी चाहिए, ज्यादा ऐसे पुरानी नहीं लेकर जानी, फिर वहीं पर दिक्कत आ जाएगी, खींच कर लाओ इतने में टाइम आउट हो जाए। क्योंकि भारत वो देश है जहां पर एम्बुलेंस लेट आती है, पुलिस लेट आती है, सारी चीजें लेट आती है, लेकिन अगर अभ्यर्थी 1 मिनट पेपर से लेट पहुंच जाता है तो उसे प्रवेश करने नहीं दिया जाता। ये भारत एक ऐसा देश है। और कोई आप देख लीजिएगा, जब भी कोई घटनाएं घटित होगी एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, पुलिस वाले नहीं आएंगे टाइम पर, नहीं आ पाते। भारत है ही ऐसा देश। लेकिन जहां अगर विद्यार्थी अगर 30 सेकंड लेट हो गया तो पेपर में उसको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। लीक हो रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। अच्छा, अगर आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो ई ऑप्शन भर देना। नहीं आ रहा है, नेगेटिव नहीं करना, ई ऑप्शन भरना है। ई ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो, 10% से अधिक यानी 15 प्रश्नों से अधिक आपने खाली छोड़ दिया और ई ऑप्शन नहीं भरा, तो आप फेल हो, चाहे भले ही आपके 135 क्वेश्चन बाकी के सारे सही हो। ठीक है, तो जिस पर्सन में ई भरोगे यानी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता था कि अपने
पांच प्रश्नों में हमने ये ऑप्शन नहीं भरा तो क्या होगा, 5 प्रश्नों में ये ऑप्शन नहीं भरा तो 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 15 यानी 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब 150 में से 15 अगर आपने, जरूरी नहीं है 150 के 150 ABCD भर दो, ऐसा नहीं है कि 15 में ही भरना जरूरी है। सर मेरे को तो 135 आ रहे तो 15 में नहीं भर दिया, नहीं, 150 के 150 आ रहे हैं तो ABCD भरो। समझ गए बात को। ये वाला एक सवाल था एक विद्यार्थी का, वो मैंने आपको बता दिया। तो परीक्षा केंद्रों पर आप पहुंच जाना। अब आपके अंतिम दिन है भाई, सर हमें अंतिम दिनों में क्या पढ़ना चाहिए। देखो एक आपको बता देता हूं, पहली बात तो मैंने आपको अंतिम दिनों वाली बता दी है कि अंतिम दिनों के अंदर जो आंकड़े हैं, जो पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित है, जो भी न्यूज अपने पास आई हुई है करंट को लेकर, है ना, जो भी करंट आपके बीच में आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स, तो वो आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम पर जाकर आप देख लेना। दूसरी बात भाई, लगातार अब आपकी क्लास होगी शाम रात्रि को 9 बजे होगी। सर किस किस टॉपिक की हो जाएगी। देखो राजस्थान जी की हमेशा की भांति मैं करवा ही रहा हूं, तो उसकी एक एक क्लासें सभी विषयों की मैराथन हो जाएगी। इतिहास की क्लास, संस्कृति की, भूगोल की, करंट की भी एक लगा दूंगा। ठीक, 4 क्लासें तो वो हो गई करंट सहित। अच्छा, पोषण व स्वास्थ्य यानी पार्ट बी की एक मैराथन क्लास है, वो अपने गुरुजी से लगवा देंगे। बात करेंगे अपने, क्योंकि जेपी सर ने अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया, तो उनके पास टाइम रहा तो एक मैराथन क्लास सर की भी लगवाएंगे। ठीक है, उसकी आपको सूचना पहले ही दे देंगे। अगर उनसे बातचीत हो जाती है अपनी तो कंप्लीट की भी उनके पास टाइम होता है तो उनकी लगवा देंगे। वरना पोषण व स्वास्थ्य को लेकर एक तो क्लास मैं लेता ही रहूंगा भाई। आज से ही शुरू कर देंगे। आपका कमेंट आता है कि सर आज से ही शुरू कर दो, तो आज से ही टॉपिक वाइज आपको रोजाना 50 क्वेश्चन आपको रोजाना हल शाम को करवाता रहूंगा। उसके बाद आपका बचता है जो प्रबंधकीय गुण वाला, तो उसकी मैराथन क्लासें 2-3 मैराथन क्लासें उसकी भी लगा देंगे। लास्ट में एक मॉडल पेपर भी करवा देंगे। मैराथन क्लास के बाद एक मॉडल पेपर भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके हो जाता है। यहां पर डाउट क्लियर की क्लासें किस प्रकार से आएगी। अच्छा, अब हमें अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए। अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभ्यास के लिए हमने शुरुआत में ही हमने ई बुक निकाल दी थी कि आप पढ़ सकते हो, उसके माध्यम से डाउनलोड करो ऐप के अंदर से। ऐप कौन सा है सर, नए विद्यार्थी उनके लिए बता देता हूं, उड़ान एजुकेशन, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। अब अपने कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो आप यहां से पढ़ सकता है। प्रिंट निकालना, उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना, जो भी योजनाएं हैं उनका भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो उनको प्रिंट निकालना और अपने लगातार तरीके से पढ़ते रहना, ये आपका कार्य है। अब आपके बीच, अब आपके लिए समर्पण है पूर्ण रूप से, कारण क्योंकि अब एलडीसी का भी हो गया, वनपाल का भी हो गया। अब आपके लिए 15 दिन आगे वाले आपको ही देंगे। ठीक है, तो आप लगातार बता देना कि शाम को क्लास किस टाइम रखनी है, तो मैं आपको उसी टाइम से लगातार रोजाना शाम को क्लास लेता रहूंगा। सुबह वाले समय के अंदर अगर क्लास होगी तो वो सीईटी वालों के लिए होगी, क्योंकि सीईटी वाले भारी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी की भाई एक चीज हो जाती है। अब एलडीसी का पेपर हुआ, मैं भी इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा है। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जिन विद्यार्थियों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोई सी भी हो, चाहे वो ये वाली हो टॉपिक वाइज वाली, चाहे फुल टेस्ट हो, चाहे फिर ये प्रबंधकीय गुण, चाहे ये भले 80-80 81 रुपए के हैं, लेकिन ज्वाइन तभी करना भाई। प्रबंधकीय गुण को आप तभी खरीदना, उसका प्रिंट निकालने के बाद सारे पर्सन निकाल सको। समझ गए बात को, यानी 1501 पर्सन है और 1100 पर्सन है, शायद इसी हिसाब से पर्सन है, इसमें पढ़ सको तभी 80 रुपए लगाना। मैंने साफ तरीके से मैसेज भी हम यही डालते हैं एलडीसी वालों के लिए, यही बोला टेस्ट सीरीज अगर निकाल सकते हो सारी तो ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, कोड के अंदर मत कर लेना भाई। यही हमने मैसेज आते हैं। महिला पर्यवेक्षक के टेस्ट सीरीज हमने डाल रखी है। ये कम से कम शुरुआत से मेरे हिसाब से ये 700-800 विद्यार्थियों ने, ये वाली का पता है मेरे को, पुरानी वाली का नहीं पता, 700-800 ने ज्वाइन कर रखी है। 5000 वाले पहले टेस्ट दिए सबने, किसी ने 500 दे रखे, किसी ने 700 दे रखे, फ्री वाला है तो इसलिए 1000 भी पार है। दूसरे टेस्ट में 500 की एवरेज आई, तीसरे में 301 है, चौथे में 100 है, पांचवें में 40 है, छठे के अंदर 10 है, सातवें के अंदर 2 है, आठवां कोई टेस्ट दे ही नहीं रहा। आज मत ज्वाइन करना। मैं एक दिन पहले भी कई लड़कियों ने इस प्रकार से कमेंट किया, हाँ प्रचार करने के लिए आगे, नहीं, ये हमारी मेहनत है। अगर आप निकाल सकते हो तो निकालिएगा, वरना नहीं निकालने की आवश्यकता ना। हमें आपके 81 रुपए से हमें धनवान होना। समझ गए बात को। हमारी मेहनत वनपाल में सक्सेस हुई, इसलिए विद्यार्थी अपने आप बोलता है, हमें उसको दिखाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। यूट्यूब की क्लासों का ही प्रमाण दे देते हैं, ये लो यूट्यूब वाली का ही देख लो, ऐप की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोचोगे यूट्यूब के ऊपर जो फ्री क्लासें देते हैं उसका भी प्रमाण हूबहू दे देते हैं, तो फिर हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर निकाल सकती हो आप तो बिल्कुल निकालिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक निकाल लिया उसके बाद दे नहीं रहे। अगले 15 दिन आपको पूर्ण रूप से टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो तो पूर्ण टेस्ट सीरीज पूरी पढ़ना, व्याख्या सहित, क्यों गलत क्यों हुआ, कारण क्या था, पूरी चीजें पढ़ो। हमें भी हौसला मिलेगा यार, हमारे विद्यार्थी लगातार तरीके से मेहनत करें। वरना टेस्ट बनाते हैं हमें तो हमारे को ऐसा लगता है यार ठीक है आसान बना देते हैं, ऐसा जैसा भी है बना देते हैं, उठाया प्रश्न उधर वाली किताब से उधर वाले से डाल दिया, हमारी मेहनत बेकार। तो यही करना है तो फिर हम क्यों मेहनत करें फिर। समझ रहे हो बात को, तो तभी ज्वाइन करना। अब आपके लिए कोर्स कोई निकालना चाहे तो कोर्स देख लेना आपके हिसाब से। अंतिम दिनों में मेरे हिसाब से टेस्ट अभ्यास बेस्ट होता है। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया तो अभ्यास के लिए आप टेस्ट जरूर निकालिएगा। ठीक है,
तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लगातार क्लास हो जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना वो सारी चीजें। और हाँ, ये क्लासें कब से शुरू करनी है, आज शाम से शुरू करनी है या कल से शुरू करनी है, तो बता दीजिएगा। 9 बजे का टाइम रख रहे हैं, टाइम क्या होना चाहिए ये भी आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड आपके ठीक 4 दिन पहले आएंगे और उसके अलावा लोकेशन सिटी आपको 6 दिन पहले मिल जाएगी, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मेन रूप से जो चीजें पढ़नी है, राजस्थान जी के माथापची हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अगर आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है छोड़ दो इंग्लिश को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, 5-7 क्वेश्चन जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो मजबूत रखो। हिंदी के अंदर हिंदी भी नहीं आती, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये तो सारे याद रख सकते हो, ये याद रखने वाले हैं। भाई संधि समझ में नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो रट्टा मारो ना, तो उन चीजों का आप रट्टा मार सकते हो, वो समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो अपने के पास किताबें, आपके पास, मेरे को पता है कि अपने वाले पहुंच चुकी होगी आप सबके पास, जो विद्यार्थी हमारा वीडियो देखते हैं उनके पास सबके पास किताबें हैं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो उस चीज से अन्य सब्जेक्ट। बाकी पोषण स्वास्थ्य और बी पार्ट वाला है, तो बी पार्ट जेपी सर से भी अनुरोध करेंगे कि एक मैराथन लगाए आपके लिए, पोषण व स्वास्थ्य, और जो आपके शुरुआत वाला जो टॉपिक है प्रबंधकीय गुण वाला, उसकी भी लगवा देंगे एक, और कुछ क्लासें मैं भी ले लूंगा जो योजनाओं से संबंधित हो, तारीखों से संबंधित हो, वो सारी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं शाम को 9 बजे, अगर आपकी टाइम टेबल कमेंट में आता है तब। धन्यवाद, खमा गणी।